जय हो सनातन धर्म की। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म और जीवन में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक की व्याख्या करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है। पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं च मूं व्यूढाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इस श्लोक का शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। आचार्य अर्थात हे आचार्य, तव अर्थात आपके, धीमता अर्थात बुद्धिमान, शिष्येण अर्थात शिष्य, द्रुपद पुत्रेण अर्थात द्रुपद के पुत्र यानी धृष्टद्युम्न, व्यूढ़ाम अर्थात धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई, पांडुपुत्राणाम अर्थात पांडवों की, एताम अर्थात इस, महतीम अर्थात बड़ी भारी, चमूम अर्थात सेना को, पश्य अर्थात देखिए। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने युद्ध के लिए कुशलता पूर्वक सेना व्यूहरचना से खड़ी की हुई है। भावार्थ। द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सब कौरव और पांडव के आचार्य हैं, शस्त्र विद्या सिखाने वाले आप हम सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तव शिष्येण धीमता। इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का यह भाव है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न भी आपने शस्त्र विद्या सिखाई है, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए ही आपसे ही शस्त्र विद्या सीखी है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र शब्द का प्रयोग करता है कि अब वैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडुपुत्राणाम एताम व्यूढ़ाम महतीम चमूम पश्य। द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडव की इस व्यूहाकार खड़ी हुई सेना बड़ी भारी को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी, तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है। पांडवों की सेना को भारी करने में दो भाव मालूम देते हैं। पहला, पांडवों की सेना ऐसे ढंग से विवाहकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी। दूसरा, पांडव सेना में सब के सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडव की थोड़ी सेना भी बल में, उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी न समझें, आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडव का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। अब द्रोणाचार्य से पांडव की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है, जिस श्लोक को हम अगले वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का तृतीय श्लोक की व्याख्या समझ आ गई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।